आम हिंदी सौर बहिर आम तुलसीदास द्वार कवि परिचय जारी आरंभ करवा। तुलसीदास दयाकर कवि परिचय विषय तुमको किसी समय टिप्पणी दूसरी। देख, भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। तर से तुलसीदास का जन्म केबे और केउटी होता से विषय प्रथम वाक्य कहुई। तुलसीदास जन्म 1532 मसीहा उत्तर प्रदेशर राजापुर में हुआ था। राजापुर में होता। उनका देहांत 1533 में हुआ था। तांकर देहांत हलवा मृत्यु 1633 मसीह होता। पितामाता के स्नेह से वंचित होकर बचपन से उनकी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पितामाता स्नेहरू से वंचित हो गले। अल्प बयस पितामाता सुख शांति पाइले ना। बहुत कष्ट पिलादिन कथा को से अतिवाहित करते। पिलादिन जीवन को बहु कष्ट से अतिवाहित मिटे। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास उनकी बड़ी मदद की। सौभाग्यवशतः गुरु नरहरि दास सबु क्षेत्र में साहाय्य करते। नरहरि दास होचन जड़े प्रख्यात से समय गुरु। विभिन्न क्षेत्र में से पितामाता सुख शांति वंचित होते साहाय्य करुले। तुलसीदास राम भक्त थे। से केवल साधारण लोक ही नथिले कि जने प्रख्यात कवि हिंदी कवि साजिते तार नुह राम भक्त थे। और जीवन काल में ही साधु बन गए। जीवन काल मध्य से आस्ते 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 धर्मग्रंथ लिखिते। बहुत धर्मग्रंथ को पढ़ापढ़ी करते। साधु हो जाते। रामानंद उनके गुरु थे। यहीपरि भाव में से जन को गुरु करने स्थिर करते। खाली जन साधारण हिसाब से साधु हो कि गोटे बाबाजी हो से कथा नुह। से बाबाजी लाइन जावाई साधु मार्ग जावाई से गोटे गुरु बनई। से गुरु जो करते ना हूँ रामानंद। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। से हिंदी और संस्कृत भाषा रे बड़ बड़ बही सब लिखते। आस्ते आस्ते हिंदी संस्कृत से गोटे प्रख्यात से समय गोटे कवि साजिते। उस समय मुगलों का शासन था। से समय तुलसीदास जन्म समय कथा जो पीरियड कथा से समय से मुगल मानकर पठाण मान शासन चलता। देश में देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ असमंजस थे। देश में से सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति बड़ जटिल थिला। तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। ये प्रभाव तुलसीदास रामचरित मानस लिखिकी लोकमान निकट में अति प्रिय हो जाते। अति गोटे उदाहरण साजिते। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। आज हूँ से जो रामचरित मानस राम को ऊपर आधारित जो ग्रंथ से लिखिते तुलसीदास आज लोकंर बड़ मुख्य ग्रंथ बड़ बही से हो जाए। धर्म बही धर्म पुस्तक हो जाए। जन साधारण उसे बड़े चाप से पढ़ते। लोक मैंने बड़ खुशी आनंद सहित भल बही बोलिकी पढ़ुंट राम विषय जानुंट। तेणु ये रामचरित मानस पढ़िकी लोके तुलसीदास कथा भूली पाना। दुखी निराश तथा भक्त लोगों के रामचरित पढ़कर सुख शांति मिलते ही। ताले दुखी लोक हो सामाजिक जो सुख सुविधा जो लोक वंचित हो से रामचरित मानस पढ़ुची ताले से किसी ना किसी ज्ञान प्राप्त हो किसी ना किसी शांति पाए। यहीपरि भाव में अन्य से बही सब तुलसीदास लिखिं हिंदी भाषा रे। कौन कौन से बही अन्य सब बही लिखिं देखा। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली आदि अनेक ग्रंथ ये अनेक बही सब जो लिखिं हिंदी में सेगुड़िक है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली। से हिंदी विभिन्न उपभाषा रही। अवधि भाषा ब्रज भाषा हिंदी जो उपभाषा से सब लिखिते। ये से भक्त कवि तुलसीदास। एवं आम जो तीनो तुलसीदास दोहा रही दोहावली रही नीतिबाणी रही आम पुंखानुपुंख आलोचना करवा। तुलसी मिठे बचनते सुख उपजुत चौहर वशीकरण यह मंत्र हैं परिहर वचन कठोर। गोधन गजधन
बाजी धन और रतन धन खान, जब आवी संतोष धन सब धन धुरी समान, रोशन रसना खोलिए बरु खोलिओ तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलिय वचन विचारी। एभଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଦୋହା ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଆମେ अर्थ एक न दोहार अर्थ विषय टी आलोचना करवा। एक न दोहार जो दोह को समझो लिखाई देख, मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। समस्त को प्रायतः मीठा कथा बा भल कथा ही भल लगे। समस्ते मीठा कथा भल कथा को समस्ते जो कथा कहले सुंदर, जो कथा कहले लोक मैंने बुझीपारती ता हूँ मीठा कथा। समस्ते भल कथा पसंद करती, तेणु समस्त मीठा कथा ही हूँ प्रिय अटे। मीठी वाणी से हम सबको अपने बस में कर सकते हैं। मीठी वाणी द्वारा यही भल कथा कहवा द्वारा आम समस्त निकट हो पारे, समस्त को प्रिय मन करें। मीठी वाणी से सब और शांति बनी रहती हैं। मीठी वाणी सबु दिगरु प्राय लोक मानू शांति दे थाए। समस्त पाखरे यही भल कथा कहवा द्वारा समस्ते अप्रिय परिवर्ते प्रिय होता। सबको सुख शांति मिलता है। क्या मिलता है? सबको ना सुख मिलता है। ठीक इसके विपरीत कड़ुए वचन सबको दुख पहुँचाता है। तार यहीपरि भाव में विपरीत दिग को जीवा, मीठा कथा लोक मैंने भल पाती, भल आमर हमें बंधु साजती, किंतु जदि तार परिवर्ते जदि खराब कथा कहवा, कड़ुए वचन है खराब कथा यदि कहवा, समस्ते आमको निंदा करेंगे, समस्ते आमर अप्रिय होइजिबे। मीठे वचन तो वशीकरण सबको बस में करने वाला समान है। मीठा वचन द्वारा समस्त वशीकरण मंत्र अर्थ है मंत्र है अधीन मंत्र है आम आयत्ताधीन करवा, ताले खराब भल कथा कहीकि आम समस्त को निकटतर हो पार, समस्त को आमर नजर कर, समस्ते आमको भल बोलिबे। यदि खराब कथा कह समस्त आमको आम पाखु दूरे जीवे। इसीलिए ये कड़ुए वचन न कहे चाहिए। यहीपरि भाव में खराब कथा कहवा उचित नुह। 2 न दोहा को देख, आम तौर पर हमारी धारणा है कि इसके पास पर्याप्त गाय महिष घोड़े हैं और धनरत्न हीरा मोती आदि हैं। यो सबसे बड़ा धनी है। ताहले आम और पर हमारी धारणा है कि आम तो समस्त गोटे धारणा बा मन रही जहाँ पाखे प्रबल भाव पर्याप्त भाव बहुत भाव गाई महिषी हाथी घोड़ा सब रही, सी हूँ गोटे विराट धनी। ताको समस्ते समाज में एते सबू जिनस रखी, घर एडे बड़ घर कर विभिन्न प्रकार जीवजंतु रखी। प्रायतः प्राय समाज में लोक ताकू ही कहते धनी, यहीपरि भाव में सबू जिनस आवेलेबल करके पाखे रखी था। लेकिन किंतु तुलसीदास के अनुसार वे सारी धन होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं है कि सब अमूल्य हीन है। तुलसीदास कहते जिते गुटे धन जहाँ पाखे थाउना कहीं, जिते कोठा बाड़ी घर द्वार कर थाउना कहीं, जिते प्रकार आलस्य विलास थाउना कहीं, जदि से लोक मनरे टिके शांति न थाए, संतोष रूपक धन न थाए, ताले से केबेले धनी ही न थाए। अशांति रे जो लोग जीवन काटे से केवल धनी ही न थाए। कवि को भाषा तुलसीदास भाषा संतोष रूपी धन के समान ये सब धूलि के बराबर तुच्छ होता है। संतोष रूपक धन जदि जा पाखे न थाए, जेते अन्य बाह्य धन्य थिले सुधा, जेते प्रकार आलस्य विलास व्यस्त जीवन करते से धन ही न थाए। क्योंकि कहीं ना इस प्रकार के धन से सुख शांति नहीं मिलती हैं। ये बाह्य धन रे ता मन रे शांति न थाए कि सुख भी न थाए, ता मन रे संतोष रूपक धन न थाए। और जब क्रोध दोहा नंबर 3 को आम जा कौन कवि कहते जे अधिक मात्रा रे रागिले कौन क्षति हुए, कौन खराब हुए, कौन जीवन मूल्य बहुत मूल्यवान समय नष्ट होता है। से विषय दोहा 3 एक तुलसीदास लिखिं। जब क्रोध अधिक हो तो जीभ नहीं खोलनी चाहिए। जिते बड़े
ମନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କ୍ରୋଧ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନରୁ ସେ କଥାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ସେ ଜୀବକୁ ଆଉ ବା ସେ ପ୍ରକାର କଥା ମନେ ରଖ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ସିଆଡ଼ୁ ମନଟା ଯିବ, ମନ ସମାନ ଯାଇ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କାମ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ମେ ମନୁଷ୍ୟ କଡ଼ୁଇ ବାତେ ବୋଲ ଦେଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ରାଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ହଠାତ୍ ଖରାପ କଥା ପଳେଇ ଆସେ, କାହିଁକିନା ମନ ବିଷାଦ, ମନ ଖରାପ ଯେହେତୁ, ଆଉ ତା ଆଚରଣରେ ତା ପାଟିରେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇନଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଗିଛି ମାନେ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି କାହାକୁ ଖରାପ କଥା କହିଦେଇଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ କଡ଼ା କଥା କହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କିସି କି କୁଛ କହ ନେହି କହନା, ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଗିଥିଲା ବେଳେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବା ଉଚିତ। କବି ଦାସ ତୁଳସୀଦାସ ଏଠି ମନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଡ଼ୁଇ ବାତ ତଲୱାର ସେ ଭି ଅଧିକ ଘାଉ କରତି ହେଁ। କଡ଼ା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତଲୱାର ହେଲା ଖଣ୍ଡା ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ କଡ଼ା କଥାକୁ ବା ରାଗିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଖରାପ କଥାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ କବିଠି ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଡ଼ୁଇ ବାତ କା ପ୍ରହାର ସିଧେ ହୃଦୟ और मन पर रहता है। କଡ଼ା କଥା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଥାଏ ମନ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଟାକିକି ରହିଥାଏ। ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଜର୍ଜର ହେଉଥାଏ। ମନ ରାଗି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗି ଯାଇଥାଏ ଯେକୌଣସି ଲୋକ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ, ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ତଲୱାର ପରିକା, ଖଣ୍ଡା ପରିକା ସେତେ ତା ମନ, ଦେହ, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚରଣ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତଲୱାର ଶରୀର પર ଘାଉ, ତଲୱାର ଶରୀରକୁ ପରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦିଏ। ସେ କଡ଼ା କଥା ବା ରାଗିବା ବେଳେ ଖରାପ କଥାକୁ ନ କହି ଶାନ୍ତ ମନେ ରହିବା ପାଇଁ ତୁଳସୀଦାସ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସବୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଗର କଡ଼ୁଇ ବାତ ଦିଲ ମନ को ଘାୟଲ କରିକେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେତି हैं। କିନ୍ତୁ କଡ଼ା କଥା କହିଲେ ବା ଖରାପ କଥା କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଅପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମନ, ଦେହ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଆମକୁ କୌଣସି ଶାନ୍ତ ମନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁଳସୀଦାସ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ମନରୁ ରାଗ ଦୂରଭୂତ କରିକିରି ଆମେ ସିଧା ବାଟେ ଯିବା ପାଇଁ, ଭଲ ବାଟେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଶାନ୍ତ ମନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ, ଆଜି ଆମେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଦୋହା ପଢ଼ିଲେ ଓ ତା'ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, କିଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ରହିଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।